दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के शालीमार गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की स्कूलों की प्रिंसिपल और शिक्षाविदों से मुलाकात। कहा, यहां डबल इंजन की सरकार है, देश की सबसे सर्वोत्तम शिक्षा की करेंगे व्यवस्था। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए करना होगा आवेदन। जरूरत पड़ने पर किया जाएगा वेरिफिकेशन। अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने खड़े किया सवाल। कहा, देश की अर्थव्यवस्था आई से यू में है। संजय सिंह ने कहा, मोदी जी के राज में भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर भड़के मौलाना। शमी के रोजा ना रखने पर जताया एतराज। रोजा ना रखने पर शमी को बताया गुनाहगार। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बोले, क्रिकेटर ने रोजा ना रखकर गुनाह किया है, माफी मांगे। मोहम्मद शमी रोजा विवाद पर बोले, जेकेपीसी विधायक का सज्जाद लोन। कहा, यह मामला अल्लाह और उसके बंदों के बीच। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम जमात अध्यक्ष के बयान पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी। कहा, आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है, आप किसी दूसरे की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन ने कहा, इस तरह का बयान देने वाले देश के साथ नहीं, ऐसा करने से खिलाड़ी का मनोबल गिरता है। उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री धामी ने किया भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी की मुखवा में मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल पर किया दर्शन पूजन। श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया गया गंगाजल। मुखवा गांव की मंदिर समिति प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया। उन्होंने पारंपरिक पोशाक चपकर प्रधानमंत्री ने हिमालय का दूरबीन से दीदार किया। प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर लोगों ने प्रस्तुत किया नृत्य। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने लोगों का स्वीकार किया अभिवादन। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने देखी विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने बाइक ट्रैकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में उठा लिया। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उत्तराखंड में प्रगति के नए रास्ते खुले, विकास के नए लक्ष्य की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पर्यटन स्थलों का किया जिक्र। कहा, पिछले 10 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। नमो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। हिमायत भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। 8 मार्च को नवसारी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात सरकार की सखी साहत योजना की भी करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करेंगे संबोधन। लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में भारत का उदय और विश्व में भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अब कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है, जिसे पाकिस्तान ने चोरी किया। कश्मीर के मुद्दों को सुलझाने पर बोले जयशंकर, घाटी में शांति व्यवस्था स्थापित की प्रक्रिया 3 चरण में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई क्वाड की अहमियत। कहा, ट्रंप के नजरिए से हमारे पास एक बड़ा साझा उद्यम क्वाड। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में विदेश मंत्री की यात्रा को लेकर किया प्रदर्शन। लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। औरंगजेब विवाद पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसको वो नहीं छोड़ेंगे।
छोड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। औरंगजेब मामले पर बोले बिहार बीजेपी विधायक का हरिभूषण ठाकुर। कहा, जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोग देशद्रोही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने की समाजवादी पार्टी की कार्रवाई करने की मांग। कहा, अखिलेश यादव को अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उल्टा उनका समर्थन कर रहा है। औरंगजेब विवाद के बीच मुंबई पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। अबू आजमी से उनके घर पर हुई मुलाकात। तेजस्वी के बयान को लेकर विजय सिन्हा ने साधा निशाना। का तेजस्वी का अहंकार बोल रहा है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को 2 बार मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने बिहार को लूट लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने बनाया और बिहार को बर्बाद कर दिया। इसको भी 2 बार मौका दिए, बिहार को लूट लिया, इसलिए इसको हमने भगा दिया। ललन सिंह ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, उनके पिताजी 1989 में जब मुख्यमंत्री बनने आए थे तब नीतीश कुमार रात भर जागकर उनका प्रचार करते थे। जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को कोई था? अरे रात भर नीतीश जी कैंपेन करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए। एक विधायक लालू जी। राबड़ी देवी ने ललन सिंह पर किया पलटवार। का नीतीश कुमार के आने के बाद ही तो देश और बिहार बनाए, नीतीश कुमार तो सभी को बनाए। संभल में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए ईंट से बनेगी पुलिस चौकी। पुलिस ने इकट्ठा किए 6 ट्रॉली ईंट। संभल एसपी ने कहा, पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को ही संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। बब्बर खालसा का आतंकी कौशाम्बी से हुआ गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान आईएसआई के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तारीफ की। कहा, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल। सुपोषित मां अभियान के तहत 1800 गर्भवती महिलाओं को दिए गए सुपोषित किट। बिहार में नीतीश सरकार की चहेती कंपनी पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक्शन। सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी बड़ी कंपनी को किया गया डिबार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत कल सुपौल जाएंगे। 7 और 8 मार्च को मुजफ्फरपुर में स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक विपशांत सेंटर में पहुंचे। कुछ दिन तक करेंगे ध्यान। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर प्रशासन के पास पहुंचा हिंदू समाज। ज्ञापन देकर मुसलमानों की नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मन मंदिर में मासी मगन ब्रह्मोत्सव की रौनक। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में भगवान कामाक्षी अम्मन का रथ खींचते हुए नजर आए। भक्त 21 दिनों तक चलता है ब्रह्मोत्सव। कोयम्बटूर में कोनियामन मंदिर के रथ उत्सव में उमड़ा आस्था का सिलसिला। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। हरिद्वार में होली और चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। खाद्य विभाग ने पर्व की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट 2025 सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हिस्सा लिया।